हो गई, चलो चालू कर दिए। हाँ चलो ठीक, अपन पढ़ रहे हैं प्रायिकता। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं? प्रायिकता। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? प्रायिकता को हम अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है बहुत ही अच्छे से समझना। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। गैस करना, गैसिंग करना, संभावना लगाना कि अरे यार आज बारिश हो सकती है। तो तुम कितने परसेंट कह रहे हो कितने परसेंट बारिश होगी? बोले 10%, 20%, 50%, 60%। तो ये जो संभावना तुम गणितीय रूप में प्रकट करते हो इसको ही कहते हैं अपन प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे? भविष्य की संभावनाओं को गणितीय रूप में प्रकट करने की जो कला होती है उसको प्रायिकता कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। प्रायिकता का जो फार्मूला होता है अनुकूल तरीके बटे कुल तरीके, इसे हम शॉर्ट में पी ई करके और ए अपॉन एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए का मतलब होता है अनुकूल तरीके, एन का मतलब होता है कुल तरीके। ठीक, या अंग्रेजी में लिखना चाहो तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इसका ये है आपका फॉर्मूला। क्या है ये? फॉर्मूला। अब देखना, अनुकूल तरीके का मतलब ये है कि जो आपके फेवर में है, जो आपके फेवर में है। ठीक है, और कुल तरीके का मतलब ये है कि वो कितनी हो सकती है कुल। जैसे एक सिक्का है तो मुझे ये बताओ एक सिक्के में क्या क्या होता है? चित और पट, हेड और टेल। इसका मतलब वो टोटल आउटकम्स है, मतलब कुल तरीके उसमें कितने? दो। ठीक है ना? और फेवरेबल क्या होगा बताओ? हेड कितने बार आएगा सिक्के में? हेड कितने बार आएगा? टेल कितने बार आएगा? तो ये होती है आपकी फेवरेबल आउटकम, बोले तो अनुकूल तरीके। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेष बात आप याद रखो। जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है, विशेष बात है, नंबर 1 प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है या फिर 0 से 1 के बीच में हो सकती है। या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 0 से 1 के बीच में होगी। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं अपन दूसरी बात। अगर 1 होती है, किसी की प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो उसको कहोगे निश्चित घटना, श्योर इवेंट, निश्चित घटना। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है तो तुम लोग उसको बोलोगे इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना, असंभव घटना। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट, तो इस स्थिति में एक ही घटना होगी, एक ही घटना होगी। तो एलिमेंट्री इवेंट्स आर दोस इवेंट विच ओनली वन आउटकम ऑक्योर्स, जिसमें केवल एक ही क्या होता है? एक ही हमारे सामने इंसिडेंट होके निकल के आता है, एक ही इवेंट निकल के आता है, उसको कहते हैं एलिमेंट्री। एक जैसे एक सिक्के को क्या कर रहा है? टॉस कर रहा है, उछाल रहे हो। तो बताओ, मैंने क्वेश्चन कर लिया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां देखिए अनुकूल तरीके और कुल तरीके। तो कुल तरीके पहले देखिए कितने होंगे? सिक्का 1 है, सिक्का 1 है तो आपके कुल तरीके ऐसे होंगे। ठीक है, टोटल आउटकम्स इक्वल हेड टेल। ठीक है, 1 2, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? मतलब कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 2 हो गए। 2 अनुकूल तरीके क्या पूछ रहा है वो आपको? फेवरेबल आउटकम्स। क्या बोल रहा है? हेड। तो अब मुझे ये बताओ, यहां से आएगा फेवरेबल आउटकम्स यानी अनुकूल तरीके। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे उन्होंने हेड बोला तो यहाँ पे हेड कितने बार दिख रहा है? एक बार। तो यहाँ कितना लिख देंगे? एक ही लिखेंगे। अब बताओ कितने बार आया? एक। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा देंगे, अनुकूल तरीके बटे कुल तरीके। अनुकूल तरीके ये है, कितना आया? एक। यहाँ पे लिख देंगे 1, नीचे देखो कितना है? 2। तो आंसर क्या आ गया? 1/2। यही हमारा क्या है? आंसर। ऐसे सॉल्व करते हैं किसको? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी एलिमेंट्री इवेंट, जिसमें कोई इवेंट केवल एक बार होगा, कोई भी स्थिति केवल एक बार आएगी। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एनी इवेंट्स, किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता क्या होगी? तो याद रखो, किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता होने और ना होने की दोनों जुड़ के 1 होती है, दोनों जुड़ के 1। देखो ये फार्मूला, देखो ये देखो, घटना हो गई,
ई का मतलब इवेंट होता है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी डज नॉट हैविंग इवेंट, ठीक है, इक्वल 1। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक हो रही, दूसरी नहीं हो रही, एक हो रही और दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो वो इक्वल क्या बन जाता है, एक बन जाता है। तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री अगर आया तो आंसर आपका फार्मूला बनेगा पी इवेंट प्लस पी नॉट इवेंट इक्वल होने की और ना होने, दोनों को जोड़ दिया जाता है और इक्वल में क्या कर दिया जाता है, एक। अब यहाँ पे देखो कुछ बातें, एक सिक्का, एक कॉइन, 1 कॉइन, अगर एक कॉइन है तो टोटल आउटकम्स बोले तो कुल तरीके, टोटल आउटकम्स बोले तो कुल तरीके हमेशा 2 ही होंगे, कौन कौन से, हेड और। अगर आपके पास सिक्के कितने हो गए, 2 हो गए, तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे आपके 4। क्यों, क्योंकि जब तुम 2 सिक्कों को फेंकोगे ना तो एक में चित चित आया, एक में पट पट आया, फिर एक में चित, एक में पट आया, फिर एक में पट, एक में चित आया, ऐसे करके 4 ही कंडीशन बनेगी। कितनी, 4 से 5 भी नहीं बनेगी। तो टोटल आउटकम्स देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, HH आएगा, TT आएगा, HT आएगा, TH आएगा, ठीक है। तो कितनी कंडीशन हो गई, 4। एक पासा, पासा है ना डाइस, खेले होंगे लूडो वगैरह या कुछ ऐसा रहता है ना चौकोर, जिसमें 1 से लेके 6 तक अंक क्या रहते हैं, अंकित रहते हैं। अगर मान ली तो